नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमः। तो आज का सेशन है ओम दत्ता दिवाकर सर और हम लोग हैं आपके लिए। आप सवाल पूछेंगे और हम लोग जवाब देंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। तो आप रेडी हैं दत्ता सर? यस सर। मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ, यू आर लाउड एंड क्लियर। करेक्ट, थैंक यू। मेरा नाम ओमदेव दिवाकर है और मैं दिल्ली एक एनसीआर गाजियाबाद में रहता हूँ। मेरा जो करीब 38 ईयर्स मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सर्विस की है और वहाँ पर हमारी ज़्यादातर जिम्मेदारी रहती थी कि जो एक रिसर्च वर्क एंड क्वालिटी एश्योरेंस का वर्क उसमें होता था कि इसे हम बहुत माइक्रो टाइप की एक क्वालिटी एश्योरेंस कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक गोले में अगर 1 मिलीमीटर का भी फर्क रह गया तो वो तो उल्टा हम खुद को ही डैमेज कर सकता है। तो इसलिए मेरे स्वभाव में है कि मैं थोड़ा डेप्थ में चीज़ों में जाता हूँ। मेरे ग्रेजुएशन मेरी क्वालिफिकेशन है और अब बाकी जिस तरीके के सवाल पूछेंगे तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप तो मुझे जिस तरीके के सवाल पूछे तो मैं आपको जवाब दूंगा। जो जानना चाहें आप मुझे अगर मेटा ट्रांस में ले जाना चाहेंगे तो। अभी आपका जो एज है उसमें अभी आप क्या रहे हैं? मैं अभी 74 प्लस में चल रहा हूँ और मैं रिटायरमेंट के बाद मेरी ये बहुत इच्छा थी कि मेरे जो सपने हैं वो जो मैं पूरे नहीं कर पाया अपने सर्विस लाइफ में, कि मैं कुछ अपने इंटरनली ग्रो करूं और फिर मैं लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करूं। जो मैं सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम देखता रहा हूं और मेरी इच्छा होती थी कि मैं उनको सॉल्व करने के लिए सीखूं और खुद ग्रो करूं और फिर मैं कंट्रीब्यूट करूं सोसाइटी के लिए। गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मतलब कुछ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का भी आपने शर्ट पहन के रखा है कि आप लोगों की मदद कर पाए। नहीं, ये हर्बल लाइफ का तो हाँ, इसमें भी एक मदद का है तरीका, बट ये हेल्थ के पर्पज से ज्यादा थी कि हम एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को दें। हमारी जो डेली नीड है हमारी बॉडी की, जितने हमको मिनरल्स चाहिए, जितने विटामिन चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चाहिए, तो उस सब की नॉलेज इसमें हमको मिलती रही है और उसको हम फॉलो करते रहे। और उसका बेनिफिट भी है कि मैं ऐसी एज में भी अपना क्वाइट फिट समझता हूँ, क्वाइट फिट। जैसा कि हम लोग शुभवरदान.com से हैं और लगभग आप हमारे साथ 1 साल प्लस हो गया होगा आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं और आप हमारे यहाँ गोल्ड मेंबरशिप भी ले रखे हैं। मैं आपसे बस जो देख रहा हूँ इस 1 साल के ऑब्जर्वेशन में कि आप अभी भी सीखने के सिलसिले में हैं और बहुत सारे मेंटोर के पास आप एडमिशन कराते हैं और अपना समय वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं गैस कर पा रहा हूँ कि आप अभी भी लर्निंग फेज में हैं, ज़्यादा करके आपका समय जो है वो कंज्यूम करने में जाता है, जिसके लिए मैंने आपको कई एक बार गाइड किया है सर कि अब आप क्रिएट करें। आप मेरी बात मैं से सर, रेजोनेट आप मेरी हाँ बात मैं से रेजोनेट भी करते हैं? हाँ, मैं अपना, हाँ मैं लर्निंग फेज में ही रहा। मैं यानी आप समझिए कि जो हमारे देश के सभी रिनाउंड मेंटर्स हैं, मैं सभी के पास गया, सभी के वेबिनार्स मैंने किए, कुछ लोगों को मैंने कोर्स भी लिए और मैंने ये देखा कि मैं ज्यादातर एकेडमिक रहा, उसमें प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। और उसमें मैं मेंटर्स को दोष नहीं देता, वो मैं कहीं देखता हूँ, मैं अगर अपने आप को सेल्फ जब एनालिसिस करता हूँ तो वो मैं अपने को दोषी पाता हूँ कि मेरा जो है उसमें प्रोक्रास्टिनेशन बहुत रहा है। रीजन शायद जो भी रहा हो कि मैंने जब उनके कोर्सेज को एक्चुअली देखा और मुझे नहीं लगा कि ये मेरे काम आ सकता है या मेरे को समझने में भूल रही है कि जो वो कह भी रीजन रह सकता है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे ये लगा कि शायद ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है वो कुछ ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। मुझे किसी 1-to-1 किसी मेंटर के साथ में जुड़ना पड़ेगा और जहां से मैं सीख सकूं और एक वो मेरी अकाउंटेबिलिटी हो कि मैं उसमें ग्रो कर सकूं। अदरवाइज तो मैं कोर्स लेता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, करता रहूंगा, लाइफ निकल जाएगी। तो मैं रियली ग्रो कब करूंगा और कंट्रीब्यूट कब करूंगा, यही मेरी समझ से बाहर है। ये मेरी रियल प्रॉब्लम है इस वक्त। अभी आप जैसे कि साल भर से हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और आपने हजारों में हमें कीमत भी दिया हुआ है। आपको जी क्या सर। लगता है हम आपके किसी काम के हैं? हाँ, आप बहुत काम के तो हैं, लेकिन मुझे थोड़ी शिकायत आपसे रहती है कि आपके जो
भाषा ना कभी कभी वो इतनी ज्यादा डांटने वाली हो जाती है, और कभी कभी वो इतनी इंसल्टिंग होती है, जैसे आप कहते हैं कि यहाँ से 9 2 11 हो जाइए, यहाँ छोड़ के चले जाइए, वो जरा हर्ट करती है और रियली मन करता है कि यार छोड़ दो। मैं देखिए, मैं ओपन हार्ट से बोल रहा हूँ आपको। मतलब क्लियर है तो कि हम लोग आपको हर वो मतलब हथकंडा अपनाते हैं जिससे कि आप आगे आगे एक कदम आगे बढ़ा दें और कुछ अच्छा करने लग जाएं। जी सर, मैं इसको एग्री करता हूँ, और मैंने अभी सुबह के डिस्कशन से मैं आपको क्लियर भी किया था कि मेरे जो पिछली 1 2 मीटिंग्स जो मेरे दूसरे मेंटर्स के साथ में जा रही हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कंटेंट बिल्कुल जो वो शिव वरदान से आ रहा है। वो उन लैंग्वेज उनकी अपनी जरूर है, लेकिन कंटेंट वही आ रहा है। या जैसे ट्रांस की आप बात करते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, या कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है कहना चाहिए कि हमारे ग्लैंड्स को मैसेज देता है, कैसे हार्मोन्स जाते हैं, कैसे हमारे ऑर्गन्स जो उसके यानी एक थॉट कैसे बायोलॉजिकल एक्ट में कन्वर्ट होता है, वो सारा कंटेंट बिल्कुल वहीं से आता है। और ये मेरा बहुत इंटरेस्ट का विषय है, मैं शुरू से इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं अपना हाथ उठाऊं, तो मैंने उठा लिया, बट इट इज समथिंग थॉट। कहीं ना कहीं से ये थॉट जो है इम्पल्स बन के, हार्मोन्स बन के, ग्लैंड्स पे जाके ऑर्गन्स तक गया, तभी मैंने अपना हाथ उठाया ना। तो ये अगर एक बार टेक्निक समझ में आ जाती है, तो फिर हम दूसरे अच्छे बड़े काम भी हम कर सकते हैं। तो ये जो कुछ अभी थेरेपीज की बात पिछले 1 2 एपिसोड में आपने अपने की है, वो मुझे बहुत पसंद आई, और मैं उस दिशा में बढ़ना भी चाहता हूँ। जो ये जो स्पिरिचुअल थेरेपीज हैं, जो हमको ग्रो कर सकती हैं, पहले कि हम दूसरे को कुछ देने लायक बने। मतलब हु एम आई इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, वो मेरी जरूरत है, जो मैं नहीं अभी तक पहचान पाया हूँ कि हु एम आई, मैं चाहता क्या हूँ। तो क्या एक काउंसलिंग दिया जाए आपको, हु एम आई बोल करके, आप कौन है आपको बताया जाए फिर से एक बार? इसी मैं समझता हूँ हम इसीलिए यहाँ हैं। ठीक है। सबसे पहले हु एम आई बताएंगे आपको, आप कौन है ना? कोशिश करेंगे, एक छोटा सा प्रयास करेंगे। एक बात आपको तो क्लियर है ना कि हमारी फटकार या फिर हमारा जो तीखा शब्द है वो किस लिए है? एक माँ के हृदय से निकला हुआ शब्द है वो, कि भाई मैं तुझे गोद में बैठा के मिश्री खिलाऊंगी, इसमें कोई शक नहीं है, तू मेरा लाल है, लेकिन तू गलत करेगा ना तो मदर इंडिया बन के तुझे गोली से उड़ा भी दूंगी। तुझे लोग पत्थर फेंक के मारे, तू मर जाए मेरे नजर के सामने, नहीं, मैं तुझे अपने हाथ से गोली मार दूंगी। तो अपना एक फिलॉसफी है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को अपने साथ टान के यहाँ तक लाया है कि तुझे बाजार वाले गाली दे, उससे पहले मैं तुझे इतनी गालियां दे दूं कि तुझे बाजार वाले गाली दे ना पाए। और वो एटीट्यूड वो एटीट्यूड मैंने आप लोगों के साथ भी अपना रखा है। मैंने आपको कभी अपना दूसरा या कोई क्लाइंट माना ही नहीं, मैंने आपको अपना ही घर का, और आपको बोला ही पहले बार कि भाई आप 4 साल के हो अगर आप मेरे पास आ चुके हो तो, अगर ये 4 साल के अंदर में जो बुद्धि होती है, अगर उस बुद्धि से हो तब तो हो, अन्यथा फिर हु एम आई जो आपका क्वेश्चन है ना, वहां फंस जाओगे आप कि भैया मैं तो 74 साल का हूँ, मैं ओम दत्ता दिवाकर हूँ, मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिटायर हूँ, कोई बोलेगा मैं तो हेलीकॉप्टर की इंजीनियर हूँ, मैं तो एरोनॉटिक्स के बारे में जानता हूँ, कोई बोलेगा मैं तो इसरो से हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा मैं सुनीता कोठारी हूँ, मैं ये हूँ, कोई बोलेगा मैं मीनाक्षी अग्रवाल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस तरह से बोलने वाले बहुत सारे लोग आए हमारे पास, और आज वो बस आ ही गए और अभी तक वही है जहाँ खड़े थे। तो जो जो करने के लिए आतुर है वो करेगा, और करेगा कब? जब उसकी मासूमियत उसके साथ होगी, क्योंकि लोग कनेक्ट होते हैं आपके सिर्फ इनोसेंस से। टोटल आपको समझना होगा कि परसेप्शन मैनेजमेंट एक चीज होता है, जो आज की दुनिया जो आपको नचा रही है, आपको लग रहा है कि यूट्यूब है, लग रहा है फेसबुक है, लग रहा है एक ऐड आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये एक तरह की ड्राइव है। ये जो आपको नेता लोग आज इलेक्शन के कैंपेन में दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को छीटाकसी कर रहे हैं, साथ में बैठ के बिरयानी खा रहे हैं पर्दे के पीछे, तो ये बात आपको समझ में जिस दिन आ गया ना कि जो खेल हो रहा है वो खेल है, बाजार को खेलने के लिए है, अंदर में सबका आंतड़ी का तार एक ही तरह जुड़ा हुआ है, तो ये जब गेमिफिकेशन आप समझ जाते हैं, तब फिर आप क्रिएटर जोन में चले जाते हैं। तब आपको लगता है कि बेवकूफों की नगरी है, और यहाँ पर जो जबरा है वो जबरा है, और जो निमरा है वो निमरा है। तो आप क्रिएटर जोन में चले जाते हैं, और आपका इंटेंट अगर प्योर होता है, अगर आप मानवता को बल देना चाहते हैं, तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता, आप हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना? हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं, हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं, फिर कोई फिर अपना बचा ही नहीं। तो आइए हु एम आई पे चलते हैं। उससे पहले 2 बात और जानते हैं कि जब कोई प्रोफेशनलिज्म के अंदर आप आते हैं ना, तो 3 पार्ट में काम बढ़ जाती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, देन पोस्ट प्रोडक्शन।
तो आज के डेट में जिस एज पे है, अगर हमको एज के हिसाब से देखा जाए तो हर एक एज एक आश्रम है। आप जिस एज में है या फिर 45 के बाद वाला जो एज है ना, वो सिर्फ सिद्धिदात्री का एज बचता है। यानी आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, उससे आप अपना स्काई स्केपर बनाते हैं। यानी जो कुदरत का नियम है, ग्रेविटी है ना, उसके विपरीत जाकर के आप उदित होते हैं। क्योंकि 45 साल तक जो है ना, आप अपने जड़ों को फैला रहे होते हैं, पूरे विस्तार कर रहे होते हैं, अपने आप को मजबूती प्रदान कर रहे होते हैं, और आप कुदरत के नियम के अनुसार ही चल रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद का जो स्तर है, 40-45 साल के बाद का जो स्तर है, वो सिर्फ ग्रेविटी को उल्लंघन करना, ग्रेविटी को विपरीत जाकर के अपने आप को उदित करना, और उतना बड़ा स्काई स्केपर बिल्ड करना जिसमें बहुत सारा छाया हो, फल हो, फूल हो, पत्ते हो, टहनियां हो, इस तरह की बातें निकल के आती है। फिलॉसफी है, तो इस फिलॉसफी को समझना होगा कि यही लागू होता है हर जगह। ठीक है ना? एट अ स्टेज, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप सिर्फ देने के लिए होते हो। आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसको सिर्फ आप गिव करते हो। ठीक है ना? अब उस एक्सपीरियंस को देने के सिलसिले में आपको कुछ एक चीजों की क्लैरिटी, हर एक क्षेत्र में लोगों की क्लैरिटी नहीं होती है। तो आप अलग अलग क्षेत्र में जब अपने लोगों की मदद करते हो, तो जब आपके लोग, आपके स्टूडेंट, आपके क्लाइंट्स जब आपसे हैंडल हो रहे होते हैं, तो आपको पता चलता है कि मैं यहाँ सक रहा हूं और मैं यहाँ नहीं सक रहा हूं। तो जब आप जहां सक रहे होते हैं, वहां तो आपके लोग आपसे कन्विंस रहते हैं, और जहां पे आप नहीं सक रहे होते हैं, वहां पर आप अपने उस क्षमता को, जिसकी जरूरत है, उसको आप उदित करते हैं, उसको आप सीखते हैं, उसको वापस से अंदर से इवॉल्व करके बाहर लेके आते हैं, और फिर उसकी मदद से लोगों की मदद आप करते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस वाले लोगों का लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे कुछ एक मिशन है जिसके लिए मेरा विजन अलाइन है। मेरी जो आंख है वो नहीं, उसके पीछे एक और चीज है जो मदद करता है मुझे देखने में। आंख तो मेरे लिए सिर्फ एक टूल्स है जो मुझे दिखा रहा है चीजें। तो उसपे जो परत चढ़ता है ना, वो आपके विचार का, आपके सोच का परत चढ़ता है, जो पीला, हरा, लाल, जैसा आपकी आंख के ऊपर परत चढ़ा होता है, दुनिया आपको वैसी दिखती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इतनी बातों का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम आपको मेन चीज से कनेक्ट करा दें, जो आपका तलब है, हु एम आई। अगर आपको यह पता चल गया कि आप कौन है, तो आपकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी। तो सबसे पहले जानिए कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे हैं। ठीक है ना? ये जीवन हमारा अपना हाथ का डिजाइन किया हुआ है। इस जीवन में भगवान का कोई रोल नहीं है। एक बात क्लियर हुआ? हम लोग एक जर्नी पे हैं, हम लोग एक प्रोजेक्ट पे हैं, और ये प्रोजेक्ट 84 लाख योनियों का प्रोजेक्ट है। ये एक योनि में आप हैं। आप ऐसा मत समझिए कि आप एक योनि में हैं। आपकी आत्मा जो है ना, उसका 84 लाख योनियों का भ्रमण है। आप परमात्मा का अंश आत्मा है, और 84 लाख योनियां आपके इंतजार में है। जैसे कि आपका वस्त्र, आप आत्मा है और आपका देह है, आपकी योनियां आपका वस्त्र है। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं और उसमें गृह प्रवेश करेंगे आप। तो एक घर बना रहे हैं आप, फ्लैट आपने ले लिया, 1.5 साल 2 साल लग जाता है। फ्लैट बुक करने के बाद 1.5-2 साल लग जाता है फ्लैट में अंदर घुसने में, क्योंकि बहुत सारे काम बचे होते हैं करने के लिए, है ना? तो अपने हिसाब से आप टाइल्स फ्लोरिंग करवा रहे होते हैं, बहुत सारा मार्बल फिटिंग करवा रहे होते हैं, बहुत सारी काम आप करवाते हैं अपने डिजाइन से, तो 1-1.5 साल लग ही जाता है। मान लीजिए ये 1-1.5 साल का जो प्रोजेक्ट है, इसको आप घर को ही मान लीजिए कि आपने घर बनाया। तो आपने क्या किया? साल भर समय दिया। तो साल भर के अंदर में आपने कितने सारे कपड़े पहने, कितने बार आपने खाना खाया, आप उसको काउंट नहीं कर पाते। ठीक है ना? अगर पूछा जाए कि जिस दिन आपने घर खरीदा था उसके 7वें दिन बाद आपने क्या पहना था, या फिर उस दिन आपने क्या सुबह में खाया था या रात में खाया था, आप उस दिन जिस दिन गृह प्रवेश में आप बैठे हुए हैं, वहां पर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 1 साल पहले जब मैंने खरीदा था उसके 7 दिन बाद मैंने ये कपड़ा पहना था, ये खाना खाया था। लेकिन एक चित्रगुप्त नाम का हमारा व्यवस्था है जो हमारी चीजों को पिक्चर में कैच करके रखता है। ठीक है ना? चित्रगुप्त जो है वो हमारे, है ना, वो हर चीज को पिक्चर में, रील्स में रखते हैं। उनके पास कोई लिखित नहीं है, उनके पास पूरा वीडियो, ऑडियो सब कुछ है उनके पास आपका। उनको पूरा हिसाब पता है आपका कि आपने कब, कहां, कितना, कैसे और कैसे कैसे क्या क्या किया है, लेकिन आपको नहीं पता होता है। ठीक है ना? लेकिन आप एक प्रोजेक्ट पे होते हैं और एक दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है आपका, घर में आप गृह प्रवेश कर जाते हैं। इसी तरह से आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे हर वक्त होते हैं। ये जो जीवन है ये एक प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है ना? इसी तरह से 84 लाख योनियों में आपका प्रोजेक्ट है। तो ये यहां तक बातें क्लियर हुई क्या? ठीक है, ओके। अब इसको समझिए पहले। अब आइए पहले बार में आओ और पीछे चलते हैं कि हमारे को परमात्मा ने हम अपना अंश बना करके जीवन को दिया कि जाओ। तो क्या दिया? हमको श्वासें दी। श्वासें, हमारा आत्मा हमारे श्वास से जुड़ा हुआ है। जब हमारा आत्मा, हमारे श्वास की गति और हमारा आत्मा का ताल्लुक एक साथ है। अगर हमारे आत्मा
कमजोर होता है तो हम बीमार होते हैं, हमारी सांसों की गतियां बदलती हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। जिस दिन सांसें खत्म हो जाती है, हमारा आत्मा हमारे अंदर से निकल के चला जाता है, शरीर एक बेकार चीज हो जाता है। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा आत्मा है और वो हमारी सांस से जुड़ा हुआ है। यही भगवान हमें देता है ना। और क्या बोल के देता है कि भाई तू जा, कहाँ जा, अपने कार्य क्षेत्र में जा। क्या करने जा, खुद को साधने जा। यानी काम क्या है आपको, आपको एक ही काम करना है, खुद को साधना है। और ये जो आपका घर या आपका कपड़ा या आपके बात व्यवहार या आपका जो कोई भी चीज है, यही आप साधे हैं खुद को। आपने खुद को अपनी योग्यवान बनाया है, और जितना योग्यवान है उतनी तरीके की चीजों को आप कर पाए हैं। तो आपने खुद को साधा है। ठीक है ना। जो भी व्यवस्थाएं आपको अवेलेबल हुई, उस व्यवस्थाओं के साथ आपने जुड़ा और खुद को साधने के सिलसिले में आप, तो आत्मा को आपने कितना प्रबल किया, ये चीज समझना है। आत्मा जितना ज्यादा प्रबल होगा, लोग 100 साल, 150 साल, 200 साल भी जीते हैं। आपने भी एक अच्छा जीवन जिया है। यानी आपकी आत्मा जो सफर कर रही है, इस जीवन में सफर कर रही है, तो आपने क्या किया, आपने अपने आप को साधा। यानी आत्मा को साधना आपका काम है। आत्मा के मजबूती, क्योंकि आत्मा सफर में है, आत्मा अपनी सफर में है। आत्मा, आपको पता, अभी हम आपको जब ट्रांस में लेंगे तो ट्रांस में आप देखेंगे, किताबों में आपने पढ़ा होगा कि आप 100 साल पीछे, 200 साल पीछे भी जा सकते हैं। यहाँ बैठ करके जहां पर आप बैठे हैं, आप पिछले 6 जन्म में क्या थे, पिछले 8 जन्म में क्या थे, पिछले 108 जन्म में क्या थे, पिछले 200 जन्म में क्या थे, ये सब आपके आत्मा को पता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता है। तो क्योंकि आपने एक हेल्दी जीवन जी लिया है, तो इस सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। मेन क्या है कि ये पॉसिबल है, आप अपने सफर में जा सकते हैं। इसी को मेटाफोर बोलते हैं। और इसी को आप जब ट्रांस में जाकर के चीजें करते हैं, तो बारी बारी से आप चीजों को चाहते हैं या देखना चाहते हैं। अब ऑरा रीडिंग और बहुत सारी चीजों के लिए बहुत अलग अलग मशीनरी भी आ गई है। टेक्नोलॉजी का आलम इस लेवल पे है कि कुछ भी चीजें अब जो है ना, जो सिर्फ कैच की जा सकती है ना, स्क्रीन पे, स्क्रीन में लाया जा सकता है। तो बहुत टेक्नोलॉजी है। अभी हम लोग बहुत ज्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी मेन बात पे आएंगे कि आपका जो इशू है वो ये है कि सबसे पहले आपको पता चल जाए कि आप कौन है। तो आप जो नॉर्मली सुनते हैं कि हम एक आत्मा है, तो आत्मा की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आत्मा का ड्यूटीज है खुद को साधना, यानी अपनी जो योग्यता है उसको साधना। तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। यानी उसको मोक्ष मतलब वापस से उनको ये 84 लाख योनियों में भ्रमण ना करना पड़े। ठीक है ना। तो आत्मा का यही है रोल कि वो वापस जहां से आया वहां चला जाए, है ना, परमात्मा से विलीन हो जाए, उसमें विलीन हो जाए। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कीर्तन किया कीजिए, राम नाम लिया कीजिए, हरि नाम लिया कीजिए, है ना, शंकर शंकर बोला कीजिए। तो इस तरह की बातें इसलिए आती हैं निकल करके कि अगर आप उसमें विलीन हो गए तो बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जब आप उसको सामने रखेंगे, जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि आप तत्वमसी हैं, हर कण कण में सेंस है, आपका जो तार लटक रहा है गले से उसमें भी सेंस है, चश्मा में भी सेंस है, कंघी में भी सेंस है, शर्ट में भी सेंस है। हम लोग सब एनर्जी हैं और एनर्जी का अलग अलग रूप है हम लोग। तो जब आप इस इतनी छोटी सी बात को समझने लगते हैं कि आपका चप्पल अगर सही से नहीं रखा है तो चप्पल आपके तरफ देख रहा होता है कि आप मुझे सही से कब रखेंगे। आपका पर्दा अगर गंदा है, आपका बिस्तर का चादर गंदा है, एक एक चीज आपको सेंस कर रहा है, आप उसको सेंस। तो आप जब ये प्रभु में विलीन हो जाते हैं, जब आपको पता होता है कि कण कण में प्रभु है, कण में ही परमात्मा बसे हैं, तो आप बहुत सचेत और कॉन्शियस हो जाते हैं। आपका कितना कॉन्शियस है आप, ये बात आपको स्थापित करता है कि आप कितने प्राणमय हैं, जीवंत हैं, और कितने शिवोहम हैं, कितने तत्वमसी हैं। तब जाकर के आपके अंदर का बोध खुलता है और आप अपने आप को बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही सब कुछ है। और आप बाहर झांकना बंद कर देते हैं। बाहर जो आप अभी बहुत सारे मेंटर गुरुओं को फॉलो कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें बंद हो जाती है। और आपको पता चलता है, जो हम लोग अपने विज्ञान वैरव तंत्र में आप लोगों को क्लियर किए थे, कि आपकी श्वासों की गति ही कम बेसी करेंगे तो आपके अंदर का बोध आपका ताकत बन जाएगा और आपको अपने अंदर ही आपका बौद्धत्व निकलेगा आपके अंदर से। जो आप बाजार में देख रहे हैं वो एक अधकचरा ज्ञान, एक आर्टिफिशियल शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है, जो एक परत की तरह से हमें कवर किया हुआ है। अपने आप को सीधा उठा के 10,000 साल पहले ले जाइए और देखिए क्या अवेलेबल है। तो आपको पता चलेगा नदी, झील, झरना, मट्टी, पर्वत, पानी, है ना, कोयल की, है ना, नदी का, झरना का आवाज, यही सब है। उसके बाद अभी जो चल रहा है आसपास में, खिड़की, दरवाजा, घर, मकान, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब नहीं है। तो आपको वहां पर जाके देखना होगा जहां पर आडंबर कुछ है ही नहीं, सिर्फ आप हैं और प्रकृति है। ठीक है ना। तो जब आप इस सेंस में आ जाते हैं कि सिर्फ आप और प्रकृति हैं,
तब आपको बहुत कुछ शांत हो जाता है, बहुत शांत हो जाते हैं और आप प्रकृति से डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर प्रकृति का वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन आपको बॉडी बनाती है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। अब तो क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च हो चुका है तो बहुत चीजें आसान हो गई हैं। तो आपको यही जानना है कि हमारा एक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस दुनिया में, इस जीवन में, कि हम अपने आप को साधें और हमारी आत्मा को प्रबल करें, इतना मजबूत करें कि जब हम अगला योनि पाए तो हम अपने के लिए पास। आपका वीडियो बार बार स्टिल हो रहा है सर। बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कभी कोई ट्रांसफार्मर उड़ने का आवाज आता है, कभी कभी कोई ट्रांसफार्मर उड़ने का आवाज आता है, और जितने भी गैजेट हैं वो सब पोल पे लटक रहे हैं। हाँ, वो भी ऐसी वैसी सब फूक रहे हैं लोगों। यहाँ पर समझिए 47 48 नॉर्मली हो जाता है 11 बजे तक। अच्छा, इतना तो इतना दिल्ली का कल का टेम्परेचर 52.5 था। हाँ बताइए, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। मतलब ना 10-11 बजते बजते तक 47-48 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। मतलब अब इमेंस गर्मी आ जा रही है, तो किसी को कुछ ब्लेम नहीं दे सकते अब कुदरती नहीं, वो कुदरत है, उसके साथ में अगर खिलवाड़ करेंगे तो आपका उसका परिणाम तो आएगा। सर आपको अभी तक क्या समझ में आ गया, जरा आप बता सकते हैं? आपने मेरे को बताया कि हम अपने, अगर हमको अपने आप को जानना है, मतलब जैसे हम एक प्रोजेक्ट पर हैं, हमारे आत्मा एक प्रोजेक्ट लेके वो लेके अब ईश्वर ने हमको भेजा है। सब लोग ये चाहते हैं कि किस तरीके से हम मोक्ष प्राप्त कर लें। हालांकि ये सिर्फ थॉट ही थॉट है, कोई मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, जिंदगी में बार बार जीना चाहता है। सही बात तो ये है। एंड हम अगर अपने, हमको सांस दिए गए हैं, अगर हम अपने उस समय में जाए जहां हम हमारे चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं, पेड़ हैं, झरने हैं, नदियां हैं, या आज के बदले स्वरूप में हमारे पास में जो अलग तरीके, तो मुझे लगता है इससे पहले मैंने जो बोला शायद वो सुन पाए कि नहीं। हाँ, 2-3 सेकंड पहले से आप बोल दीजिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आपने जैसे बताया कि हम अगर अपने प्रकृति के करीब जाए, कुल मिला के बात ये है, तो हमें या अपने सांसों से जुड़े, उनको हम ध्यान करें या उनके ऊपर उनको रेगुलेट करें, या एक जो टेक्नोलॉजी थेरेपी जो उनके हिसाब से करें, तो हमको पता चलेगा कि हम किस लिए आए हैं और हम क्या करना चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। जिसको अभी आप बोले ना कि मरना नहीं चाहता, मोक्ष खाली बोलने या समझने की बात है, ये एक्चुअल में अविद्या है। आप इसको जब बहुत करीब से, हाँ ये एक अविद्या है। मोक्ष ही सब कुछ है ना, मोक्ष ही सब कुछ है। और मौत अविद्या की वजह से डर लगता है। मौत तो बहुत खूबसूरत चीज है, एक ऐसी गहरी नींद है जिसके बाद कुछ नहीं बचता, कष्ट। ठीक है ना, जितना कष्ट है वो जब ज्ञान होता तो मृत्यु है ही नहीं। हाँ, वो एक तरह का नींद है, वो एक तरह का ट्रांस है ना, जो आपको अगली जर्नी पे ले जाता है। और जब मेटाफॉर की बात करते हैं तो मेटाफॉर के अंदर में ये सारी चीजें आपको मतलब विजुअलाइज करा दी जाती हैं। जब आप अपने दिमाग को रिवायर्ड करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो एक्चुअल में आपको बोलते हैं ना कि आपको दिख क्या रहा है। जब आपको दिखता है तो आप क्लियर हैं, और नहीं दिखता है तो आप दुविधा में हैं। तो अंधकार छाटना, गुरु ये शब्द बनाया गया है कि अंधकार से दूर ले जाने वाला गुरु होता है। ठीक है ना, अंधकार को हर लेने वाला। तो जब इस तरह की चीजें आप कनेक्ट करते हैं और रेगुलर इसमें प्रैक्टिस करते हैं, इन कंपैरिजन आपकी दूसरे चीजों पे माथा लगाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है, चीजें क्लियर कट हो जाती हैं। ये बड़ा सहज है समझना। हम लोग क्योंकि बहुत सारी अपने माया का उत्पत्ति इसलिए किया गया कि आप इस तरह की चीजों को करें। माया का स्थापना ही किया गया कि इस तरह की चीजें हो जो अभी है। आपका पंखा लटक रहा है सर के ऊपर, एसी चल रहा है ना, बाकी चीजें, ये माया है। ये माया ही गढ़ा गया क्योंकि आप इस तरह की चीजों को विस्तार दें। तो ये एक, क्योंकि इरेगुलरिटी है, इसी वजह से ये बातें जो है ना थोड़ा सा घर में आपके दिमाग में रहती हैं। नहीं तो जिस तरह से मैं शुरू से आखिरी तक लेके आया हूँ और जिस तरह से मेरे लेसन्स आपको परोसे गए हैं, अगर आप सिर्फ हमारे लेसन्स के थ्रू ही जाएंगे ना, तो धीरे धीरे लेयर वाइज लेयर आप एक बॉडी हो जाएंगे, एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपको कुछ सब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा बात करने के लिए। आप जो बात करेंगे लोग उसी में पागल होंगे, उसी में दीवाने हो जाएंगे। तो जिस चीज के लिए अभी हमारा तलब है ना, हम तलबगार हैं क्योंकि अ लेवल ऑफ माइंडसेट आई हैव। हम लोग एक स्तर का दिमाग रखते हैं और हम अपने दिमाग का ही बेस्ट कर रहे हैं, अपने स्तर का। ऑलवेज अ पर्सन डूइंग देयर लेवल बेस्ट।
तो हम लोग अपने स्तर का अच्छा कर रहे होते हैं। हम कभी उस बात पे नहीं समझ रहे होते हैं कि एक वृत्तनुमा दुनिया है, पैराबोला है, और हर सर्कल का एक अपना सप्लाई एंड डिमांड है। जिस तरह से आपके सर्कल, आपकी परिधियां बड़ी होंगी, आपके सप्लाई एंड डिमांड अलग लेवल पे शिफ्ट कर जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि धरती से लेकर के जो ऊपर है उसके 7 लेयर हैं। आपने बहुत थर्मोस्फेयर और बहुत सारे स्पेयर का नाम सुना होगा आपने। बीच में ओजोन लेयर है, थर्ड या फोर्थ में, ऐसे करके हर चीज के मतलब कैटेगराइज किया गया। हमारे बदन को 7 लेयर ऑफ बॉडी कहा गया है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, ठीक है ना। तो हर चीज के बहुत ज्यादा विद्याएं, बहुत ज्यादा उसको क्लासिफिकेशन दिया जा चुका है। तो ये सेशन जैसे हम लोग बनाए हैं, ये सेशन आपके साथ कर रहे हैं कि हम आपके जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको समझें, और आपके सबकॉन्शियस में क्या दबा हुआ है, आप किस तरह की पर्सनालिटी टाइप है, और आप क्या करने में विश्वास करते हैं, है ना। तो अभी आपने कहा कि आप इंस्टीट्यूशनली रह गए हैं, तो आपके अंदर में क्या है, तो आप मुझे वो एक लाइन अगर आप क्लियर कर देना कि आप बेसिकली क्लियर हुआ कि आप कौन है। मोक्ष प्राप्ति ही सबसे बड़ा बात है। जिसको मोक्ष मिल गया उसको सब कुछ मिल जाता है, और जीवन का काम है खुद को साधना। अगर ये आपको प्राण सांसें चल रही हैं तो इस श्वासों को समझना कि ये सांसों का क्या अर्थ है, श्वासों से हम क्या कर सकते हैं। तो श्वासों से आप इतना सब कुछ कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये श्वासों की गति को धीमा, तेज, रोकना, ब्लॉक करना, है ना, तालु बंद करना, मूल बंद करना, है ना, उसके बाद जितना प्राणायाम है और जितनी भी चीजें हैं, ये सब आपको ना मतलब आपसे कनेक्ट करती है। इसी के लिए इसको योग बोला जाता है। जब अपनी सांसों को आप आइडेंटिफाई करते हैं, यानी अब सब विद्या को छोड़ के इस उम्र में जहां पर आप हैं, सारा ज्ञान को छोड़ दीजिए और एक ही चीज पे ध्यान लगाना शुरू कीजिए कि सांसें क्या होती हैं। जिससे हम अभी सांसें चल रही है तो हम बातें कर रहे हैं, जहां सांसें रुकी तो हम एक मुर्दा हैं, हमें कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। तो ये सांसों का क्या रोल है, जब इस सांसों पे आप अगर पकड़ लेंगे तो विज्ञान भैरव तंत्र में ये बातें हमने बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर की है कि सारा विद्या जब बढ़ चुका बाजार में, तब माँ पार्वती का क्वेश्चन आया, तब जाकर के भोले बाबा ने, भैरव बाबा ने पार्वती जी को इस बारे में बोध कराया कि सबसे बड़ा विद्या, सारी बातें एक तरफ, सांसें हैं तभी तो बातें हो रही है, सांस ही नहीं रहेगी तो बातें क्या करोगे, है ना। तो फिर ये सांसों का ज्ञान आपको पता चला, और जब पता चला कि सांस ही एक ऐसा चीज है जो एक इंसान को जमीन से ऊपर उठा देगा। अगर अभी आप अपने सांसों को कंट्रोल कर लें, अपने चक्रा को बैलेंस कर ले, तो अभी आप जहां बैठे हैं वहां बैठने की जरूरत नहीं, आप हवा में बैठ सकते हैं, हवा में चल सकते हैं, पानी में चल सकते हैं आप। तो ये सिर्फ सांसों की गति की वजह से पॉसिबल है। इतने बड़े जो पिरामिड है, जो भारी भारी पिरामिड है, आज के साइंटिस्ट भी वो बोलते हैं वो पिरामिड नहीं बना पाएंगे, लेकिन उस समय कैसे बना लिया गया। साउथ के इतने सारे मंदिर हैं जिसके नक्काशियां इक्वल है, एकदम एक्यूरेसी पे, जो आज किसी ग्राइंडर मशीन से नहीं किया जा सकता है, जो उन्होंने कर रखा है। तो ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि चीजों को वो उन्होंने भार रहित कर दिया, उसका कोई ताकत छोड़ा ही नहीं उनके अंदर। तो ये सारी विद्याएं और विज्ञान पहले से है, क्योंकि हम लोग बहुत आताताइयों लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं। हमारी चीजों को ही हमारे से अलग कर दिया गया और उसे किसी काम का नहीं बताया गया, वो माइथोलॉजी उसका नाम दे दिया गया। बहुत सारी बातें रही हैं कि आपका मेंटल को प्रोग्राम कर दिया गया। जॉन मैकाले ने ये षड्यंत्र रचा कि किसी को अगर खत्म करना है तो उसके शिक्षा पद्धति को ही सीधा उंगली कर दो, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें रही हैं। अभी हम लोग जहां पर खड़े हैं वहां से जो हमें आगे अवेलेबल कराना है अपने लिए और दूसरों के लिए, हमें उस पर फोकस करना है। तो आपका जो आपका जो पूरा डिस्कशन, लाइफ की वैल्यूज ही बदल दी। स्टेटस किस चीज से मिलता है वो वैल्यू बदल दी शिक्षा ने। तो इसलिए ये डाउनफॉल ही होता जाएगा हमेशा ही, ये रुक नहीं सकता है अगर कोई अवेयर नहीं होगा तो। हाँ, ये तो सेल्फ अवेयरनेस है ही। तो बहुत सारा मेंटल प्रोग्रामिंग है जो धीरे धीरे आप, क्योंकि मेंटर्स की जरूरत है, आप जैसे सीनियर मोस्ट लोगों की जरूरत है सोसाइटी को। हर सीनियर मोस्ट लोग अगर अपनी जिम्मेवारी को समझने लगे कि सोसाइटी के प्रति उनका क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर वो पूरा करने लगे तो चीजें कनेक्ट होंगी। तो बहुत सारे लोग तो कर ही रहे हैं। अगर आप लोग भी अगर इसको समझ जाएं, आपका विजन और मिशन अलाइन हो जाए इस बात को लेकर के कि हमें सोसाइटी को क्या दे के जाना है, तो चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से ड्रास्टिकली आगे बढ़ेंगी। क्योंकि आपका एक पहले से रेस्पेक्ट है मार्केट में कि आपने दुनिया देखा है। 74 साल 75 साल बहुत बड़ा उम्र होता है जो आपने देखा है ना। बहुत सारे लोग, मैं IAS IPS को जानता हूँ, जो अपने इतने पढ़ाई किया, इतना सब कुछ हासिल किया और रेल के नीचे आके चले गए। सुशांत सिंह राजपूत इतने उम्र के इस पड़ाव पे था, फांसी लगा लिया जब उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे भी थे। तो कहने का मतलब है बहुत लोग इस सोसाइटी के चीजों को नहीं कर पाते हैं और बीच में ही त्याग देते हैं चीजें, जबकि बहुत बुद्धिजीवी और बहुत समझदार होते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने आप में बहुत काबिल और बहुत दुनिया देखे हैं।
आपका जो छोटा सवाल निकल के आता है इतने सारे डिस्कशन में जो हम लोग ने ऑब्जर्व किया है, उसमें आपका सवाल क्या है? आप अपने बताइए कि आपको क्या सवाल है जिसको आप अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड से मांगना चाहते हैं, उस सवाल का जवाब मांगना चाहते हैं। हम लोग उसमें आपकी मदद करेंगे। मेरा एक पहला ही सवाल है कि मैं, आप बोलिए, आप बोलिए। सर बोलिए प्लीज। मैंने पहले ही बोला था कि मैंने सवाल किया था पहला कि हु एम आई, मैं कौन हूं? और मेरे अंदर जो मतलब एक खलबली मची है, वो बेचैनी जो है वो क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, ये मेरे को स्पष्ट हो जाए, ताकि फिर मैं वही स्किल करूं और वही मैं दूं। लेकिन मुझे सोसाइटी में बहुत दर्द नजर आता है। मुझे ये लगता है कि 6-7 साल के बाद में जो है, कोई भी बच्चा अपने ओरिजिनल स्टेट पर रहता ही नहीं है। उसको सोसाइटी अपने नियम में बांधती है, माता पिता अपने नियम में बताते हैं, टीचर्स अपनी शिक्षा देते हैं, और फिर ये शिक्षा पद्धति उसे जो सिखाती है वो सारी उसको बेचैनी, बेकली दे रही है। और इसीलिए लोग कितना भी पद कर ले, कितना भी धन कमा ले, अल्टीमेटली वो अपने भावनाओं को, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो जैसे आपने बताया, वो कट जाते हैं। अगर वो नहीं कटेंगे तो वो कोई ना कोई उनको बीमारी लग जाएगी, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो मर जाएंगे, विल डाई। तो ये क्यों हो रहा है? ये मैं मेरे भीतर ये दर्द उठता है कि मैं इससे कैसे लोगों को छुटकारा पाऊं, और कैसे वो स्किल्स सीखूं, कैसे वो ग्रो करूं, कैसे मैं बांटूं लोगों को। ये मैं शायद, आइए देखते हैं वरदान क्या बोलना चाहती है, किस तरह से वरदान इस बात को और आगे लेके जाती है। जी बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये जो आपकी चीजें है ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से आ रही है। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसका बेटर आंसर दे पाएगा, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू लीव योर सबकॉन्शियस माइंड फ्री एंड मतलब लाइक इन फ्रीडम टू गिव आंसर्स टू यू, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, इसकी क्लैरिटी, यानी आपका क्वेश्चन एक लाइन में हम लोग कंप्लीट करते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा जो सबकॉन्शियस माइंड से हमने मांगना है कि मुझे करना क्या है। भगवान ने जो मुझे इतना जीवन दिया है, जो बचा के रखा है, कुछ तो सोचा होगा मेरे बारे में कि मैं कुछ करूंगा, और इसीलिए मुझे इतने सारे गुरुओं, मेंटरों, किताबों के साथ जोड़ा है, और मुझे इतना लंबा उम्र बहुत कम लोगों को मिलता है आज के डेट में। आज का खाया पिया इंसान इतना नहीं चलता। अगर आपको जीवन मिला है तो उसका कुछ तो उद्देश्य होगा, उसको क्लैरिटी चाहिए ना। उसको देखते हैं कि इस उम्र में क्या करना है आपको, इसको देख लेते हैं ना, ये पूछ लेते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से, है ना, मुझे क्या करना है। So this line is your question. So we are going to write this line. है ना। तो एज द एज ऑफ 75 मुझे क्या करना है। अगर भगवान ने मेरा हाथ, पैर, दिमाग, मेरी आवाज, मेरे कान सब कुछ सही रखे हैं, इसका मतलब है कि उसका क्या अर्थ है। तो एज द, है ना, एट द रेट ऑफ 75 एज पे मुझे क्या करना है। सवाल चलेगा? ये सवाल आपके लायक है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। वो हर सवाल मुझे वहीं लेके जाएगा। आप सवाल कुछ भी रख लीजिए, मुझे तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे वहीं लेके जाएगा जहाँ उसको जाना है। नहीं फिर भी, क्योंकि उधर तो मेरे भीतर वही चल रही है, सवाल तो वही चल रहे हैं ना। ठीक है, तो ये सवाल रहा आपका, मुझे क्या करना है एज द, है ना, एज ऑफ 75, है ना। तो ये बात का जवाब पूछेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको ट्रांस में ले चलते हैं, आपको आपके ट्रेजरी से मिलाते हैं, आपके ट्रेजर से मिलाते हैं, जो खजाना आपका सबकॉन्शियस माइंड दबा के रखा है, जो पिछले जितने जन्म आपने लिए हैं और अब तक का जो भी आपका सफर रहा है इस जन्म का, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, मतलब अगर एक लाइन में समझा जाए तो आप जो हैं वो हिस्ट्री हैं। आपके नाक, आंख, मुंह आपके पूर्वजों का मतलब दिखा रहा है, और आपके अंदर जो बातें हैं, आपके अंदर जो पहले से फिट है, आपका बात, व्यवहार, आवाज, ये सब पहले से है आपके पास। आप एक हिस्ट्री ही है, अभी तक के जो भी हैं वो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री आप जो दिखाई दे रहे हैं। तो इसको समझते हैं अंदर, है ना। तो आप अपना रिलैक्स मोड में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। अगर पानी पीना है तो पानी पी लें। आप पहले आप पानी पी लें, थोड़ा पानी, एक घूंट पानी। हाँ, एक घूंट पानी पी लें। लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी सांसें लें। जब जब आप एक लंबी गहरी सांसें लेंगे, जब जब आप लंबी गहरी सांसें लेंगे, जब जब आप लंबी गहरी सांसें लेंगे, आपके आसपास में मौजूद जितने भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो आपके अंदर प्रवेश करेंगी। हर एक आपके अंदर जो सांसें जाएंगी वो आपके आसपास की जितनी भी सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं उसे लेके आपके अंदर जाएंगी,
और आपके हर एक पोज के अंदर वो आपको हील करेंगी। आपके अंदर के जितने भी डिस्कम्फर्ट्स हैं उसे आपकी हर बाहर निकलती सांसों के साथ रिलीज करेंगी। तो हर पॉजिटिव जो एनर्जीज, जो सकारात्मक बातें हैं, वो आपके हर लेते हुए सांसों के साथ आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और वो हर कोशिकाओं में जा रही हैं और आपके सारे कोशिकाएं इस पॉजिटिव वाइब्रेशन से, पॉजिटिव एनर्जी से हील हो रही हैं। और आपकी हर निकलती हुई सांसें, जब आप सांसें छोड़ रहे हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, जितने भी डिस्कम्फर्ट्स हैं, वो आपके हर बाहर निकलती हुई सांसों के साथ बाहर निकल रही हैं। आप लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं। आप लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं। आपको मेरे और वरदान के आवाज के अलावा कोई भी जब दूसरा आवाज सुनाई पड़ेगा, आप इस ट्रांस की अवस्था के 10 टाइम्स डीपर अवस्था में पहुंच जाएंगे। जैसे आपको मेरे और वरदान की आवाज के अलावा कोई और किसी भी तरह की आवाज आपके कान को पड़ेगी, इसका अर्थ होगा कि आप जो ट्रांस की अवस्था में हैं वहां से 10 टाइम डीपर अवस्था में आप शिफ्ट चल कर लेंगे। आप और डीपर हो जाएंगे और डीपर चले जाएंगे और डीपर चले जाएंगे। हर आसपास की अवस्था, आवाज जो आप तक पहुंच रही है, वो आपको 10 टाइम डीपर और डीपर और डीपर और डीपर आपको ट्रांस में लेके जा रही है। हम काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग 30 से स्टार्ट होके 10 तक पहुंचेगा। आपको 10 पे एक सीढ़ी मिलेगी जो आपके ट्रेजरी तक आपको ले जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड के खजाने तक आपको ले जाएगी। और डीपर, हर बार जब मैं आपको काउंट डाउन कराऊंगा, आप डीपर से डीपर अवस्था में अपने ट्रांस में चले जाएंगे। आपकी आंखें भारी होने लगेंगी। आप चाहने के बाद भी अपनी आंखों को खोल नहीं पाएंगे। 30 और डीपर, 29, डीपर 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 और डीपर, 28 और डीपर। आप अपने आंख के सामने देख रहे हैं ये 28 लिखा हुआ आ रहा है। और डीपर आपकी आंख में अभी आप फिर देखेंगे, जैसे मैं 27 बोला, आपके सामने 27 लिखा हुआ नजर आया आपको। 27, 26 आप इसे लिखता हुआ देख रहे हैं। 26 और डीपर और डीपर। 25 आप इसे लिखा हुआ देख रहे हैं। 25, 25 और डीपर। 24, 24, 24 और डीपर और डीपर और डीपर। 23, 23, 23 और डीपर और डीपर। आप ट्रांस में जा रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको आसपास अपने वैसी खूबसूरत चीजें दिख रही हैं जो आप देखना पसंद करते हैं। नदी, झील, झरना, वो प्रकृति का माहौल आप महसूस कर रहे हैं। 22, 22 और डीपर और डीपर। 21 और डीपर और डीपर। आप पूरी तरह से हल्का हल्का और हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आपको जब मैं 20 बोलूँगा, आप अपने पूरे बॉडी को टाइट कर लेंगे, पूरी तरह से हार्ड कर लेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। 20, पूरा बॉडी आप टाइट कर रहे हैं, पूरा बॉडी आप टाइट कर रहे हैं और उसके बाद फिर रिलीज कर रहे हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। आप अपनी आंखों को एक बार खोल पाएंगे और फिर आप धीरे से फिर अपनी आंखों को बंद कर पाएंगे। 19, धीरे से अपनी आंखों को आप खोलेंगे और मैं देख रहा हूँ अपनी आंखें खोल पा रहे हैं, खोल पा रहे हैं, खोल पा रहे हैं, खोल पा रहे हैं। ग्रेट। फिर धीरे से अपनी आंखों को आप बंद करेंगे, फिर आप बंद करेंगे, फिर अपनी आंखों को आप बंद करेंगे। हाँ, 20, 19, अब आप 18, 18, 18, 18। अब आप देख रहे हैं, चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, आप अपनी आंख बंद रखे हुए हैं।
आप दिखाई दे रही है, आपको सारी खूबसूरत जो आपको पसंद आती थी वो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। आपके आसपास बहुत ठंडक है, बहुत अच्छा माहौल है। 17, 17, 17, 1, 6, 16, 1, 5, 15, और डीपर, और डीपर, 1, 4, 14, और डीपर, 1, 3, 13, 13, 1, 2, 12, 1, 1, 11, 1, 0, 10। ये आपको सीढ़ी दिखने लगा है, सीढ़ी दिखने लगा है। ये सीढ़ी दिख रहा है, उससे पहले आपको एक बहुत बड़ा फाटक दिख रहा है। जैसे 10 बोलूंगा ये फाटक खुल जाएगा और आप सीढ़ी के पहले पायदान पे पैर रखेंगे। ये फाटक खुल रहा है। 10, 1, 0, 10। ये बहुत बड़ा स्वर्ण द्वार है जो खुल रहा है आपके लिए, और आपका पहला कदम, अब आप स्वर्ण द्वार के अंदर पहुंच चुके हैं और सीढ़ी का पहला पायदान पे आप पैर रख चुके हैं, पहला पायदान पे पैर रख चुके हैं। 9, आप नीचे उतर रहे हैं, अपनी सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। दूर सीढ़ी खत्म होने के बाद आपको आपका ट्रेजर दिखाई दे रहा है, सबकॉन्शियस माइंड की सारी खजाने वहीं भरे पड़े हैं। 8, आप डाउन जा रहे हैं, सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। 7, 6, 5, धीरे धीरे आप नीचे उतर रहे हैं। 4, 3, 2, बहुत बड़ा सा तिजोरी आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा सा बक्सा दिखाई दे रहा है। 2, 1, ये अपने हाथों से आप छू रहे हैं अपने ट्रेजर को, अपने इस बक्से को, और आप उसे खोल रहे हैं। ये खुलने के बाद बहुत चमकीला आपको दिख रहा है। अब आप इस ट्रेजर से हाथ जोड़ के प्रे कर रहे हैं कि आप अभी जो जो पूछेंगे, जो जो आप चाहेंगे वो आपको आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगी। आपने उनसे बातें कर ली हैं और आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज आपने पहली बार उनको देखा है। बहुत खुश हो रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं आप। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके इस बॉडी को देख के बहुत खुश हो रहा है, आपकी इस व्यवस्थाओं को देख के खुश हो रहा है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को देख करके। अब आप लौट रहे हैं वापस से जहाँ पे आपको सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्स करेगा। इस बात का आपको आपस में बातचीत हो चुका है और आप लौटने के लिए उनसे विदाई मांग रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड ने आपको रोका है और अपनी दासियों को कहा है कि आपको स्वागत किया जाए। वो आपके लिए एक थाल पे, चांदी की थाल पे आपके लिए एक गिलास रस लेके आ रही है। वो रस आपने उठाया है और उसका स्वाद बहुत ही गजब का स्वाद है, बहुत ही अलग स्वाद है जो आपने कभी नहीं टेस्ट किया। ये अमृत है एक तरह से। ये पूरा वो वाला रस है जिस रस के बाद आपको सारी जो व्याधियां हैं, जितने भी डिस्कम्फर्ट्स हैं, वो सब रिलीज हो जाती हैं और आप जितने अभी हैं उससे 10 टाइम ज़्यादा शार्प हो जाते हैं और चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। आप पूरी तरह कॉन्शियस हो जाते हैं। ये वो वाला रस है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको आपके स्वागत के लिए, आपके आगमन पे आपको दिया है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अंदर से बहुत इनर्जेटिक, बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हैं आप। अब आपने उनसे वापस विदाई ली है और वापस से जिस रास्ते आप पहुंचे थे उस रास्ते को कवर करते हुए लौट रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर बहुत एनर्जी है तो आप बहुत स्पीड में वापस लौट रहे हैं, क्योंकि आपको अभी वरदान के साथ क्लासेस में वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें हैं वो उन्होंने आपको बोल दिया है कि भाई आपका वो साथ देंगी और आप वापस लौट रहे। बहुत आप खुश हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको 10 तक काउंट करूंगा और आप अपने आपको वापस से इस क्लास के रूम में पाएंगे जहां मैं और वरदान आपके लिए आगे के रास्तों को मजबूत करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें। ओम दत्ता सर, धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें।
ओम दत्ता सर, धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें। ओम दत्ता सर, धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें। आपको सबकॉन्शियस माइंड ने रेस्पॉन्स किया है और अब आप सारी बातें यहाँ जो होंगी वो सबकॉन्शियस माइंड आपको पॉजिटिवली रेस्पॉन्स करेंगे। कम ऑन, आप पानी पी सकते हैं थोड़ा सा। इस ऑलराइट। एक्ट का नाम है पेरिस विंडो। इस एक्ट का नाम है पेरिस विंडो, जो भी हम आप यहाँ पे प्ले करेंगे। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, ये टोटल जो लाइफ है ना, ये एक गेम है, ये एक इंजॉय करने की जगह है। यहाँ सिर्फ आप एक ही चीज कर सकते हैं और वो है सिर्फ ऐश, सिर्फ इंजॉय, सिर्फ मौज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इसके अलावा जब भी कुछ आपको दिखाई देता है वो सिर्फ आपके दिमाग का या फिर हर इंसानों के दिमाग का कंफ्यूजन है, हमारा अज्ञान, अविद्या है वो। हमें सिर्फ यहाँ एंजॉय करना है और सिर्फ एंजॉय करने के लिए ही हमें यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हुई हैं। हम इसके अलावा जब भी कुछ करते हैं वो हमारी अविद्या है और कुछ भी नहीं है। तो जितनी भी जर्नी है उसमें पैथेटिक बोल करके, उसमें ट्रबल बोल के कुछ है ही नहीं। तो सारा चीज एंजॉय करने के लिए है, सारा चीज रसीला है, उसके रसपान करने के लिए है। तो हम लोग इसी सोच करके आप आगे बढ़ेंगे कि हमें लाइफ जो हमारे को आगे लेके जाना है चीजें, उसमें हम जो भी करेंगे वो सिर्फ एक खेल है और हम उसे भर मन खेलेंगे, भर तक खेलेंगे और बहुत ज्यादा उत्साहित रहेंगे। खेलेंगे और उत्साहित रहेंगे, खेलेंगे और उत्साहित रहेंगे, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। हमारा जो काम है खेलना और दिल से खेलना, ना हारना ना जीतना, सिर्फ खेलना हमारा काम है। हमारा काम करना यानी हमारा काम है इस दुनिया में सिर्फ खेलना, और हम जो भी काम मिलेगा उसे खेल समझेंगे और खेल समझ के उसी काम को करेंगे। तो हम लोग पेरिस विंडो खेलने वाले हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपका सवाल है मुझे क्या करना है एट द एज ऑफ 75, ठीक है। सो ओम दत्त सर, आई होप कि आप एक कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। नाउ मैं आपसे आपको ट्रिगर्स दूंगी, ठीक है, एंड आपको वर्ड्स बोलना है। अब वो वर्ड्स मतलब बिना रुके, बिना सोचे समझे, जो दिमाग में पहला पिक्चर बनेगा आपको फटाफट वर्ड्स बोलते जाना है। बस वर्ड्स को रिपीट मत कीजिएगा, ठीक है। और सेम मीनिंग वाले वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि खुशी तो हैप्पीनेस, ऐसा नहीं। सैड या दुख, ये सेम हो गया, ठीक है। लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। आपको बस वर्ड्स बोलना है एंड उसमें कोई जगह का नाम नहीं होना चाहिए, किसी इंसान का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लेना कि आज से 10,000 साल पहले आप हैं तो क्या अवेलेबल है? ना तो वहाँ इमारतें अवेलेबल है, ना फर्नीचर अवेलेबल है, ना बाकी, फर्नीचर का नाम नहीं होना ठीक है ना, चाहिए, ना तो ठीक है? लोगों के नाम अवेलेबल है। 10,000 साल पहले लोग हैं लेकिन आप उसको नाम से नहीं जानते कि वो शेर है या वो आदमी का नाम हरि है, कृष्णा है, आप नहीं जानते, बस है। तो आप उसी बोध में है जो आज से 10,000 साल पहले अगर आप होते तो जो अवेलेबल होती, झील, झरना, तारे, सितारे, है ना। नेचर से रिलेटेड कुछ बोल सकते, कोई फीलिंग को बता सकते, ठीक है, या कि कोई प्रोसेस है, कुछ लाइक जर्नी, आपके कुछ प्रोसेस का नाम है, ठीक है। वो सारी चीजें, कुछ भी वर्ड्स बोल सकते, बस जगह नहीं होगा, प्लेस, ठीक है, एंड फर्नीचर नहीं होगा, ठीक है, किसी इंसान का नाम नहीं होगा, ठीक है। सो विल बी स्टार्टिंग एंड आपको बहुत क्विक रहना है अपने आंसर्स में, ठीक है। जितना हम लोग क्विक करेंगे उतना अच्छा है एंड ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। ऑल राइट। सो ओम दत्त सर, लेट मी रिपीट योर क्वेश्चन। इट्स मुझे क्या करना है एट द एज ऑफ 75, ठीक है, एंड यू हैव टू गेट क्लैरिटी ऑन दिस। तो फर्स्ट वर्ड है मुझे। टेल मी अ वर्ड, रिलेटेड और नॉट रिलेटेड, जो भी आपका दिमाग में पहला वर्ड आए, टेल मी अ वर्ड क्विकली। मुझे का अल्टरनेट, कुछ भी है, जैसे मैंने बोला मुझे तो आपने क्या बोला? तुझे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। राइट। आम, झरना, कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे, आपके लिए हम यहाँ से वर्ड गया है मुझे, आप बोलिए, रिप्लाई कीजिए। आकाश। आकाश। ठीक। क्या? झील। जी। झील मीन्स खाई।
झील, मैं कहना चाहिए कि जो खाई होती है ना, घाटी। घाटी, करना, मैं रिपीट प्लीज। करना, बीइंग। बीइंग, ठीक है। 75, दैट इज इरेशनल। इरैशनल, इरैशनल बोला आपने? जी। यस, इरैशनल, आप इरेशनल बोल रही हैं? मोशन, इमोशन, मोशन, मोशन, गति। मोशन, ओके, मोशन, मोशन मैंने बोला गति, आपके लिए गति। गति, मोशन, स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, गति, नेक्स्ट वर्ड, द स्टेट, यस सर, क्या? स्टेट, 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 ठीक है। स्थिति। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड, मुझे, प्लीज रिपीट। मुझे, मुझे, मैं बोला था आपको आकाश। आपको अभी आपको वर्ड्स ही बोलना है, आप ज्यादा सोचिए मत। मैं अभी कुछ भी आपको ट्रिगर दे रही हूँ, आपसे कुछ भी आपके दिमाग में आए उससे रिलेटेड वो बोलना है, ठीक है? बस आपको रिपीट नहीं करना है सर। हाँ, नेक्स्ट वर्ड बोलिए, कुछ भी वर्ड बोलते जाइए अब आप। नेक्स्ट, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बोलिए, अंतरिक्ष, आकाश गंगा, आकाश गंगा, ठीक है। आकाश गंगा, नेक्स्ट वर्ड, सितारे, सितारे, कुछ भी वर्ड बोलिए नेक्स्ट आगे। सितारे, ग्रह, ग्रह, ठीक है। आगे बोलिए, क्या? मैं फ्लाइंग, फ्लाइंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, फ्लाइंग मतलब हंसा फ्लाइंग, यस सर। हंसा फ्लाइंग। रिदम, रिदम, रिदम। नेक्स्ट वर्ड, वेव, वेव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, ऐसे राइजिंग सन, राइजिंग सन, ठीक है। राइजिंग सन, नेक्स्ट वर्ड, ऐसे ब्लॉसमिंग फ्लावर, ब्लॉसमिंग फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, ऐसे मतलब ग्रोइंग ग्रीन गार्डन। ओके, ग्रोइंग ग्रीन गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, इनक्रेडिबल, ऐसे इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, ऐसे रिलेशनशिप, रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, ऐसे वेल्थ, 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 वेल्थ। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, लिजेसी, यस, क्या? लिजेसी जैसे कहते हैं कि लेगेसी, हाँ, लेगेसी, हाँ, यस। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट Anything. वर्ड, बैलेंस, anything. एनीथिंग, क्या? एनीथिंग, अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, Anything. नेक्स्ट वर्ड, एयर, एयर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, म्यूजिक, मतलब म्यूजिक, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, रिंग्स इन स्टेम, यस, रिंग, रिंग्स, जो पेड़ के तने में रिंग्स बनते हैं। अच्छा, रिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, सन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, सन स्ट्रॉन्ग, समुद्री मतलब सूरज के तूफान। हाँ, सन स्टॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थक्वेक ऑफ माइंड,
earthquake noise. ठीक है, next. Next. Mind. Mind. Next. The Next guts. word. Guts. Next word. Next word, sir. Next word. कुछ भी, anything. Right. Right. Next word. Right. Next word. Next word. Seeing. See. देखना, दृष्टि. हाँ, next word. Next word. My hearing. Hearing. Next word. Um, Next word. Kinesthetic. 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 Next word. The humor. Humor. Next word. Next word. The nutrition. Nutrition. Next word. Next word. My treasurers. क्या? Yes, sir. Treasurers. खजाने. Treasures. अच्छा. My treasure. ठीक है. Next. Next word. Vision. Vision. Next word. Auditory. Auditory. Next word. Silence. Silence. Next word. The peace. Peace. Next. हाँ. Next word. The cool. True. Cool. ठंडा. Cool. ठीक है. Next word. Wow. Wow. Next word. Next word. Quiet. Quiet. Quiet, peace and silence is same. आप दोबारा एक और वर्ड बोलिए quiet के अलावा. Right. क्या? Wait. No waiting sir. जो भी वर्ड आपको anything say anything, any word. सर आपको सोच नहीं सकते आप. any word. Right. Swimming. ठीक है. Next word. Breathing. Next word. Breathing. Next Breathing. word. Next word. Next word. ईड़ा. क्या? ईड़ा. हाँ, ईड़ा हाँ. नाड़ी. हाँ. Next word. सुषुम्ना. सुषुम्ना. ठीक है. Next word. चक्रास. Next word. ओरास. क्या? ओरा. Aura. Next word. इसे हारा. हारा. हारा मतलब हारने वाला हारा. No. Hara is actually in our old age the aura was said as hara. अच्छा. Okay. Next word. Krishna. Next word. Consciousness. Next word. Next word, sir. अभी तो कुछ नहीं आ रहा इतना. हाँ, कोई कुछ भी दिख रहा है वो आगे याद में आ रहा हो. anything चलेगा. नहीं आ रहा, ये भी तो सब वर्ड ही है. हाँ, वर्ड है. लिख लो. कुछ कुछ नहीं आ रहा. ठीक है. Next word. कुछ नहीं आ रहा. Next word. Next. I see jungle. means ठीक है. Next. I see animals there. Animals. ठीक है. Next word. Birds. Next word. Especially peacock. Next word. I see the rabbits. क्या? Rabbit. Next word. The deer. Next word. Lion. Next word. Hunting. Yes. Hunting. Hunting. Yes. शिकार. Next word. Hunting. Nature's law. Next word.
I नेक्स्ट see light. I see dawn of light. जिसको संध्या काल जो कहते हैं. डॉन, हाँ ठीक है, DAWN. नेक्स्ट, DAWN dawn. हाँ. हाँ नेक्स्ट, Sea, ocean. सी, हाँ हो गया, नेक्स्ट वर्ड, क्षितिज, horizon, क्षितिज. क्षितिज, Horizon. होराइजन, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, Bar, cross. क्या बोला आपने, क्या बोला आपने? How to say, मतलब क्षितिज के बाहर, crossing the क्षितिज, the horizon. बियॉन्ड, Beyond, yes, Beyond. beyond. यस सर, Timelessness, टाइमलेसनेस, ठीक है, नेक्स्ट, thoughtlessness, थॉटलेसनेस, ठीक है, नेक्स्ट, love, लव, नेक्स्ट, God, गॉड, नेक्स्ट, angel, एंजल, नेक्स्ट, chariot, रथ, चेरियट, नेक्स्ट, the ashwa, horses, Horses. नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड सर, एनीथिंग एल्स, नेक्स्ट, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, नेक्स्ट बोलते वर्ड, जाइए. इंड आने वाला है. next word sir, I think you got paused. हाँ sir, next word, empty, empty, next word, next word, anything, soulmate, soulmate, next word, friendly, branding, next word, not branding, मैं बता friendly, oh friendly, okay, next word, relationship, वो हो चुका है, next word, next word, ऐसे fountain, fountain, ठीक है, next word, bathing, नहा स्नान, next word, next word, shading, shading, next word, next word, हाँ, सोचना पड़ रहा है. कुछ नहीं, जो हो रहा है वही होना है, इसीलिए वही हो रहा है. सारा चीज आपके सबकॉन्शियस से निकल के आ रहा है, इसीलिए कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जिसको मोनोप्लेटेड बोलते हैं. हर चीज वही हो रहा है जो होना है. नेक्स्ट वर्ड बोलिए सर, ऐसे आपका पार्क, हाँ, पार्क, पार्क, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, नेक्स्ट वर्ड, बचपन, क्या पंच तत्व, बचपन. बचपन, अच्छा अच्छा, हाँ, नेक्स्ट, the youthfulness, यूथफुलनेस, नेक्स्ट, anger, एंगर, नेक्स्ट, feelings, फीलिंग्स, नेक्स्ट, touch, टच, नेक्स्ट, dressing, क्या, dressing, ड्रेसिंग, नेक्स्ट, morals, मोरल्स, नेक्स्ट, honesty, ऑनेस्टी, नेक्स्ट, lovable, लवेबल, नेक्स्ट, being within, बीइंग,
Your voice broke, sir. Once again. Image. Image. Next. Next word, sir. Vegetarian. Vegetarian. ठीक है. All right. और कोई आपके शब्द आ रहे हैं दिमाग में जो आप क्विकली एकदम बोल पाओ? एनीथिंग? ओके. आप पॉज हो जा रहे हैं, और कुछ वर्ड बोलिए. एनीथिंग एल्स? और नहीं, अब मेरे को सोच के और आर्टिफिशियली बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम फीलिंग सम स्ट्रेन, मतलब मेरा कोई मसल्स जो ना वो स्ट्रेन ले रहे हैं. ठीक है. मतलब ये मुझे तकलीफ नहीं दे रही, बट एक स्टेट ऑफ स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन में पहुंचा दिया है मेरे को. ठीक है, ये आखिरी के लाइन भी आपके कवर करते हैं हम लोग, है ना. ये जो आपने बोला हम इसको भी ले लिए, है ना. जरूर ले ली. हाँ, जो आ तो मेरे से ही रहा है वो सब. आ तो मेरे से ही रहा है. ठीक है ना, आखिरी के लाइंस को ले दो. आपने क्या बोला कि आप स्ट्रेच्ड फील करते हैं? हाँ, फीलिंग. लिखो. मतलब स्ट्रेस आ रहा है, बट ये मेरे को दुख नहीं कर रही है, दुखी नहीं कर रही है, मतलब मुझे. हाँ, स्ट्रेस. आर्टिफिशियल आपने बोला था. हाँ. जैसे एक आपने मेंशन किया था स्ट्रीम. हाँ, जैसे एक भाव रुक जाता है, जैसे फ्लो रुक जाता है. ठीक है, हम लोग कर चुके हैं पूरा. ये कॉपी का पेज भर चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना. पूरा आखिरी तक आ चुके हैं हम लोग, है ना. ठीक है, पूरा भर के हैं. आइए समझते हैं किस तरह की चीजें घटित हुई हैं. ऑलराइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जितने भी रिजल्ट्स हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको आंसर्स दिए. ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आपको ट्रिगर दे रही थी. ठीक है, आपको बस बोल रही थी कि आप आगे बोलो, लेकिन बोला तो आपने. यहाँ पे कोई भी वर्ड मेरा नहीं है. ठीक है, सब आपने बोला है. यानी आपने कहाँ से बोला? आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बोला कि ये चीज जाके बोलो. ठीक है. All right. So everything is coming from your subconscious mind, which is a direct indication कि वो आपको solution देना चाहता है, लेकिन कभी आपने उसको ऐसे मतलब स्क्रैच किया नहीं. ठीक है, कि आप मुझे solution दो. तो आज फाइनली उसने solution दिया है. ठीक है. Your question was मुझे क्या करना है at the age of 75. ठीक है, एंड योर जितने भी वर्ड्स आपने बोले, इट इज मोस्टली रिलेटेड टू नेचर, रिलेटेड टू द यंगस्टर्स, यूथ. ठीक है, जो या बच्चे. ठीक है, जिसको आप कुछ देना चाहते हैं, जिसको आप बताना चाहते हैं कि जिंदगी जी कैसे जाती है. ठीक है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ. ठीक है, पीस, ब्रीदिंग, ऑरा, न्यूट्रिशन, ह्यूमर, देन विजन, कूल. Then mostly it is related to consciousness. ठीक है, आप अपने आप को कैसे सही रख सकते हैं. ठीक है, and there was beyond, timelessness, thoughtlessness and love. ठीक है, feelings, honesty, morals, lovable, being within image, vegetarian. And now last words जो आपने बोले, see, ये जो पहले के आपका जितना था ना, it was the reality. लेकिन लास्ट में जो आप थक गए, आपने जो लास्ट बोला, फीलिंग, स्ट्रेस्ड, आर्टिफिशियल एंड स्ट्रीम, ये आपका डिस्कनेक्ट है एक्चुअली. आर यू लिसनिंग? वापस से आप पॉज्ड हो गए हो. हॉटस्पॉट ऑन हो गया. Am I audible and visible clearly? So I'll tell you the solution. जो आपके सबकॉन्शियस, हाँ, so जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने दिया है. ठीक है, स्टार्टिंग में जितनी भी लाइंस आपने बोली है ना, एवरीथिंग वाज योर सोल्यूशन, बट लास्ट लाइन जो आपने बोला, ये आपको रोक रहा है ये ऊपर की चीजें करने से. ठीक है, विच इज आर्टिफिशियल, विच इज नॉट कमिंग फ्रॉम विद इन यू. ठीक है, इस पे आपको क्या करना है? आपने लास्ट का लाइन है आपका फीलिंग. ठीक है, फीलिंग का मतलब है कि ये आपको बोला जा रहा है अपनी फीलिंग पे काम करने. ठीक है, क्योंकि आप जिस भी स्थिति में रहो ना, हर एक एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट फीलिंग होता है.
अब जैसे कि देयर इज अ लॉ FTBA, फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन। तो जो भी एक्शन आप बोल रहे हो कि मैं सिर्फ अभी लर्न कर रहा हूँ, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग लाइक टेकिंग एक्शन। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि व्हेन आपको अगर भूख लगी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मेरा मन है भूख खाने का, लेकिन आई डोंट फील लाइक टेकिंग एक्शन, इसलिए मैं थोड़ा लेट में जाती हूँ, फील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट फील लाइक टेकिंग एक्शन, आई डोंट फील द नीड, ठीक है। सो यू ओनली टेक एक्शन व्हेन यू फील इट, ठीक है। तो अगर फीलिंग आपको करना है लेकिन फीलिंग नहीं आ रही है, तो फीलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्टैटिक या फिर स्टैटिक है या स्टिल है, इट इज डायनामिक, ठीक है। फीलिंग्स को आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, किसी भी तरीके से ला सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। देयर इज वो ओमेगा चार्ट आपने देखा है, फ्रीक्वेंसी चार्ट जो होता है, कलर्स होते हैं, ऊपर के डिफरेंट कलर्स, नीचे के डिफरेंट कलर्स। जैसे आप नीचे से ऊपर आते हैं तो ऊपर की फ्रीक्वेंसीज जितनी है वो हायर फ्रीक्वेंसीज है, नीचे की जितनी है वो लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ऊपर की जितनी फीलिंग्स है ना, आप उस पे ऑपरेट करो। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले चीज है आपका फीलिंग्स पे काम करना, ठीक है। नेक्स्ट आपने खुद ही बता दिया है कि आप किस चीज पर काम करना चाहते हो। आप यूथ को कनेक्ट करना चाहते हो, उनको डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। यू आर कनेक्टिंग थ्रू नेचर, इसका ये मतलब है कि आप नेचर से जुड़ करके उनको कनेक्ट करना चाहते हो। जैसे आप हेल्थ में भी हो, इम्यूनिटी का आपने बोला, ये जितने भी वर्ड्स है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने खुद बोले, जो आपके अंदर दबे पड़े हैं, ठीक है, जो आप निकालना चाहते हो बाहर, लेकिन वो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। सो इट इज अबाउट कि आप यूथ को एक डायरेक्शन दें, ठीक है। आपको उनको मदद करना है। आपने चिल्ड्रन भी मेंशन किया है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। एंड नेक्स्ट वर्ड आपने बोला आर्टिफिशियल स्ट्रीम एंड स्ट्रेस्ड। दिस मीन्स कि समवेयर यू आर गेटिंग स्ट्रेस, जिसका ऑब्वियसली आंसर आ गया फीलिंग से। मैं एक बार ओमेगा चार्ट आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर। हाँ देखें। हाँ, सो ऊपर की जितनी फीलिंग्स है वो आपने कॉन्शियसनेस भी मेंशन किया है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज मतलब पूरा इंटरकनेक्टेड है कि आप लोगों की किस चीज पे हेल्प करना चाहते हैं, आपने खुद बताया है। वी आर नेचर ओनली, हमें कॉन्शियसनेस ही है। तो आप और आपने टारगेट मार्केट भी क्लियर किया है कि आप यूथ को ये सर्व करना चाहते हो, ठीक है। सो वो भी चीज क्लियर है। अब बस मतलब आप जब बच्चे और यूथ बोलते हो ना, इससे सीधा सा मतलब है न्यू ब्रीड, न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन। चाहे वो लेगेसी भी मेंशन किया, क्योंकि वो लोग ही आपकी लेगेसी बिल्ड करने में मदद करने वाले हैं। क्योंकि गुरु को गुरु नहीं उसका शिष्य स्थापित करता है। तो आप इस अपनी लेगेसी की जब बात सोचते हैं या फिर इस तरह की बातें आपके दिमाग में है, इसका मतलब है कि आप यूथ को, यानी आने वाले ब्रीड को, अगला नस्ल को आप अपना एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए ही है, ये तुम्हें किसी भी कीमत पे मानना चाहिए, और ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसीलिए तुम इसमें एकदम दिमाग नहीं लगाओ, आपने ये करना है। और इसको करने में जो आपकी फीलिंग्स है ना, जो आप देखिए, आपकी दो टाइप की फीलिंग होती है, एक कॉन्ट्रैक्टेड, एक एक्सपैंडेड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग जो आपको कॉन्ट्रैक्टेड रखती है, ठीक है, जैसे कि एपैथी, गिल्ट, शेम, ग्रीफ, फियर, डिजायर, डेस्परेशन, ये सारी, ठीक है। ये जितनी फीलिंग है, एंगर, आपने एक जगह एंगर भी मेंशन किया है, ठीक है। एंड एक्सपैंड जब करना है, यू वांट टू एक्सपैंड, आप खुलना चाहते हैं, आप और बड़ा होना चाहते हैं। एक्सपेंशन की फीलिंग्स है प्राइड, करेज, न्यूट्रलिटी, ठीक है, विलिंगनेस, आपने पीस मेंशन किया है, साइलेंस मेंशन किया है। तो ये जो पहली वाली चीज है ना, ये एक्चुअल आपका सबकॉन्शियस माइंड ये फीलिंग्स आपको देना चाहता है, लेकिन आप इस पर पॉन्डर नहीं कर पा रहे हो, आप बैठ करके इस फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अभी से आपका एक ही काम है, अपनी फीलिंग्स पे काम करना। जब भी आपको लगे कि मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग में जा रहा हूँ, तब आपको उसी टाइम पे स्विच यूज करना और एक्सपैंडेड फीलिंग में जाना है। या तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे लव 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 चैंट करते रहना, ठीक है, या रीजन रीजन रीजन, ये जितने भी फीलिंग्स हैं, पीस पीस पीस, ठीक है। तो आपको इंस्टेंट फीलिंग चेंज करनी है, क्योंकि आपका प्रोक्रेस्टिनेशन इज व्हाट, इट्स अ फीलिंग, ठीक है। आप अगर फीलिंग चेंज कर लोगे ना, तो उसके बाद अपने आप बिलीफ, थॉट चेंज होगा, बिलीफ चेंज होगा, एक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। Ultimate results you want to see in action, but that will start with your feelings. Clear है? Clear? आपने क्या बोला? थॉट, बिलीफ, फीलिंग, एक्शन। फीलिंग्स पहले आएगा, फिर थॉट्स, फिर बिलीफ, फिर एक्शन। सो आपको एक्शन चेंज करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन जो आप कर रहे हो वो क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ फीलिंग।
आपको उसको लॉस इंस्टेंटली चेंज करना है। लेक ऑफ फीलिंग है। हाँ, अभी देखिए मेन बात क्या है कि आप एक यूथ के लिए अपने आप को मानते हैं कि मैं तो अब मेरा ओल्ड हो गया, मुझे यूथ को एक ऐसा ताकत दे देना है जो मेरा ताकत है, मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने इतने सारे बुक्स और इतने सारे मेंटर्स को फॉलो किया है, यानी मैं जो बोलने वाला हूँ वो यूथ के पक्का काम आने वाला है। ये आपका अंदर का बिलीव है। अब इस बिलीव को क्या है ना कि अभी तक आपने ये नहीं किया था, मतलब जैसे मैंने सवेरे आपके टॉकिंग में कहा भी था कि अब आपको रुक जाना है, कंज्यूम करने से बचना है और क्रिएट करने के लिए यानी शांत होना है। यानी आपका जो दिल है, आपका जो अंदर जो आपका जो है वो है दूध है, और आप इस संसार में जो सागर है ना, तो संसार सागर है, ये दूध को आप सागर को मिल देना चाहते हैं, लेकिन अगर दूध को सागर में मिला देंगे तो दूध पानी पानी हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। यानी अभी आप जितनी भी बातें बोलते हैं वो खत्म हो जाता है, वो किसी पे इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो आपको क्या करना है, खुद को शांत करना है, जैसे दूध जम जाए। जहां दूध जमेगा ना, जब आप उसके ऊपर में अपना माइंड मैप तैयार करेंगे, जब उसको मथेंगे ना, जब उसके क्लासिफाइड ऑर्डर में आएंगे तो उसमें छाछ अलग होगा, मट्ठा अलग होगा और मक्खन अलग होगा। जैसे मक्खन अलग होगा तो ये मक्खन होगा कब? मक्खन होगा जब आप श्याम होंगे, जब आपका आंख बंद होगा, तब जाकर के आपको प्यारा होगा मक्खन। तो ये मक्खन को आप जब पानी में मिलाएंगे तो मक्खन मिलेगा नहीं, तब आप अपना वेटेज यानी आपके पास जितना है उसको मथना पड़ेगा, और उसके लिए आपको शांत, आपको आंख बंद करना होगा, आपको श्याम वर्ण में आना पड़ेगा। जहां आप श्याम वर्ण में आएंगे आपका मक्खन आपके काम में आएगा, और फिर आप मक्खन जब सागर में देंगे, दुनिया को देंगे, तो वो उसके काम में आएगी, वो उसमें मिलेगी नहीं। यानी आप जितने भी पानी में चले जाओ आप दिखोगे, आपका मक्खन दूध अगर होता, अभी क्या है, दूध की तरफ मिल जा रहा है, पता नहीं चल रहा, पानी का संख्या ज्यादा है, आपकी बातें कम पड़ रही हैं। और जहां आप मक्खन हो गए तो बातें थोड़ी हो या अधिक हो, वो पानी पे तैरते रहेगी। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले कंजप्शन बंद करना है और प्रोडक्शन के लिए शांत होना है। यहाँ पर आपने एक वर्ड, लास्ट वर्ड आपने मेंशन किया है स्ट्रीम, जिसका मतलब होता है कि क्रिएशन, जहाँ से क्रिएशन आ रहा हो, बह रहा हो। आप ये सोचो कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बंद हुआ और जब कॉन्शियस माइंड चालू हुआ, तब आपने ये सारी चीजें बोली, ठीक है। मतलब जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रैक्टिस में लाएंगे तब तक आप राइट चीजों की तरफ अपने आप बढ़ेंगे। जब आपने अपना लॉजिकल माइंड लगाना शुरू किया तो फिर आप इसी चीज में फंस जाएंगे, स्ट्रेस, आर्टिफिशियल, ठीक है, अपनी जो अभी वाली फीलिंग्स है, ठीक है, इन सब में फंस जाएंगे। तो पहले आप ठीक चल रहे थे, तो वो चीज आप समझिए कि आपके साथ अंदर हो क्या रहा है। आपने लिखा ना बीइंग विद इन, अंदर से क्या है, अंतर्मुखी होंगे तो आपका सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, ठीक है, कि आप आंख बंद करके अंतर्मुखी हुए, अपने आप क्रिएशन के स्ट्रीम्स निकलेंगे आपसे, ठीक है। मतलब आपको अब सिर्फ मतलब जो मैंने पहले भी कहा था फिर से बता दे रहा हूँ, आपके सारी चीज निकल के सामने आ गई, क्योंकि मैं ऑरा रीड कर सकता हूँ, मैं आपको समझ सकता हूँ, तो मैंने पहले भी ये बात कही थी। अब आप अपने मुंह से आपने सारी बातें बोल दी हैं और सारा लिखित है, सामने में है, तो एकदम क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि अब आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, मतलब काम इन द सेंस कि अपने आप को शांत करना है। आपका दूध पानी में मिल जाए, संसार में मिल जाए और बर्बाद हो जाए, उससे अच्छा है कि पहले आप उसको मक्खन के प्रोसेस में ले आए। यानी अब आप शांत करें खुद को और क्रिएशन पार्ट में आए, मथना शुरू करें। जैसे आप अपनी वीडियोस क्रिएशन शुरू करेंगे, मथना शुरू करेंगे, क्योंकि जब क्रिएट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए अभी कुछ भी है आप कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जब क्रिएट करने बोलने से आपका दिमाग चलेगा। मतलब मैंने बोला लिखिए, अभी आपको पढ़ने बोला तो आप पढ़ रहे थे, लेकिन लिखने बोला तो दिमाग लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? जब आप कर रहे थे तो दिमाग नहीं लगा, आगे मैं आपको कुछ भी बोल दूं लिखिए तो आपका दिमाग सोचने के लिए ताकत लगाएगा। जब तक सोचेगा नहीं दिमाग लिखेगा क्या? बात समझ में आ रहा है? तो हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, तो ये ताकत नहीं लगाता है। जहां आपने ताकत लगाया ना, बातें अपने आप अपनी जगह पहुंचने लगती है। तो आपको भी ताकत लगाना है, यानी अपने आप को शांत करने से आपकी ताकत बनेगा, अन्यथा ताकत इसी तरह से आपको छोड़ के चला जाएगा। तो अभी आपको शांत करना है, और शांत करके अपने आप को, आपके क्रिएशन जो आपका 75 साल का तजुर्बा है ना, अब उसके साथ बात होगी। टॉपिक आपको पता चल गया, आपको यूथ को मैसेज देना है, आने वाले ब्रीड को, नेक्स्ट वर्जन को आपको अलाइन करना है, और कुछ नया नहीं करना, जो आपको आता है, जो आपके सबकॉन्शियस में छिपा हुआ है, जो आपने बोला ईड़ा पिंगला, न्यूट्रिशन के बारे में बोला, मतलब टोटली खुद को डेवलप करना, ठीक है, वो चीज आपके अंदर ही भी बातें ना, ईड़ा पिंगला जो भी बातें आपने करी है वो सब एक एक टॉपिक है। सिर्फ एक बात को ले लीजिए कि हम श्वास के ऊपर बात करेंगे, जो मैंने पहले भी हाईलाइट करा दिया, क्योंकि आपका जो अपना तकलीफ है या फिर आपने अपने ऊपर जिसके लिए विजय पाना है वो है श्वासें। और आपने 75 साल का जीवन जी के ये बात बता दिया है कि मेरी श्वासें तुम्हारी श्वासों से ज्यादा अच्छा है। मेन बात क्या, ये दिमाग से चलिए,
75 साल के एज पे बैठ करके इस तरह से चीजों पे पार्टिसिपेट करना नौनिहाल लोग करते हैं। और आपने ये बात प्रूव कर दिया है कि अपने श्वासों का आपने जो जिस कदर से इस्तेमाल किया है, यानी श्वासों के ऊपर अगर आपने बातें करना शुरू कर दिया, यानी टॉपिक आपका फाइनल हो गया। आपका टारगेट मार्केट पता है कि मुझे मैसेज टू मार्केट किसको करना है, तो ऐसे लोगों को करना है जो अगला ब्रीड है, अगला नस्ल है ना। 18 प्लस वाले को आपको टारगेट करना है ना। आपको उनके लिए बातें बोलनी है, 18 प्लस वालों के लिए बातें बोलनी है, और बातें करनी है सांसों के ऊपर में। ये भी बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो श्वासों के ऊपर बातें करनी है, श्वासों की गतिविधियों से लोगों को जोड़ना है, क्योंकि आपने इसको कर लिया है तो ये आप बात बोलने के अधिकारी हो। 75 साल का एज अभी अच्छे बिरला का नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस बात के अधिकारी हो कि आप ये बात बोलने के लिए ऑथोरिटी रखते हो कि मैंने 75 साल का एज लाया। तो अब आप इस बात पे शोध करोगे कि क्यों आपने 75 साल का जीवन जिया है। आपके पिताजी का एज क्या रहा था दत्ता सर? वो 80 के करीब एक्सपायर हो गए। 80 के करीब। मम्मी का? उनका तो थोड़ा और कम रहा। और आपके दादाजी का? दादाजी का उम्र काफी लंबा था, और वो मेरे कहना चाहिए कि असली गुरु वही थे। क्या रहा था उनका एज? उनका एज तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, पर डेफिनेटली बहुत काफी ज्यादा ही रहा होगा। और बड़ा मैंने एक पर्टिकुलर जो फील अभी भी मैं सोचता हूँ कि उनका सारा जिंदगी आर्य समाज में, गुरुकुल में, भजन में, लिखने में, वैद्यगिरी करने में, लोगों को भलाई करने में हुआ। और लास्ट में जब वो उनका लाइफ जीवन मतलब जो उन्होंने आया, तो उनको मतलब वो मांसाहारी होना चाहते थे, नॉन वेज होना चाहते थे, हो गए थे। क्यों हो गए ये मुझे पता नहीं, वो मुझे बड़ा अभी तक भी इसका सवाल नहीं आता। इसके बीच में मैं एक सवाल आपसे और कर लेता हूँ। सांसों पे करने के लिए एक्चुअली क्या मुझे विपස්සना करना चाहिए, या सिंपल जो ऑब्जर्वेशन है सांसों का? विपස්සना भी वही है वैसे, ताकि यहाँ पर क्या है ना, सांसों की जब बात आती है ना, तो सांसें आपके जो अनुलोम विलोम है ना, अनुलोम विलोम जो है, और कपाल भाती है, और नाड़ी शोधक है, कुंभक है, और इस तरह की जो चीजें है ना, ये बहुत इतना ही काफी होता है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। और बाकी बैठना होता है सांभवी मुद्रा में, त्राटक का प्रैक्टिस करना होता है ना। सिंगल लेग, डबल लेग पे स्टार बनाना, ये सारी प्रैक्टिस है जो करनी पड़ती है, खास करके जब हम किसी चीज को मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं। हम एक मेंटर और कोच की तरह खुद को देख रहे होते हैं, तो हमें इस तरह की एक्सरसाइजेस करनी होती है, ठीक है ना। और रहा आप तो ये जो है उसमें डिस्कस हुआ है क्या, जो अभी जो चल रही थी? हाँ, वो तो हम लोग पूरा बता ही रहे हैं मॉर्निंग सेशन में। उसका देखिए जो 11 मॉड्यूल है ना, उसके 11 मॉड्यूल में आपको ये पार्ट क्लियर किया गया है। जो अभी हमने नया PDF अलॉट किया है लोगों को, जो हमारे नया को हम लोग दे रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें एक्सरसाइज वगैरह क्लियर की गई हैं। और इससे पहले वाले बैच में जो सवेरे हम लोग 6 बजे किया कर रहे थे, उस बैच में भी सारे एक्सरसाइजेस, आंख के, नाक के, इस तरह के एक्सरसाइजेस वहां पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग वापस से चालू करेंगे, थोड़ा वेदर जैसा देख रहे हैं ना, वेदर थोड़ा सा कूल हो जाए तो हम लोग मॉर्निंग सेशन वापस से चालू करेंगे। जो 108 रुपये वाला क्लासेस लेते थे हम लोग, तो वो भी फिर से चालू करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ऑलरेडी हो रखी है, तो रिकॉर्डिंग्स तो है ही, और रिकॉर्डिंग्स आप लोग के पास ही दी गई है। और आप तो ऑलरेडी LMS में है, तो सारा आपका है ना, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चीजें बहुत सिलसिलेवार तरीके से दी गई हैं। यानी आपको जो करना है वो क्लियर हो गया कि अब कंज्यूम बंद करना है और क्रिएशन के लिए शांत होना है। क्रिएशन के लिए शांत होना है। शांत उसी वक्त होंगे जब आप शांत होंगे, यानी आंख बंद करके जब बैठेंगे तभी शांत होंगे आप। जब आपके कॉन्शियस माइंड को आप बंद कर देंगे ना, तो रियलिटी क्या है वो अंदर से निकलेगी। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, जिसको हम लोग चित्ता बोलते हैं। मतलब मन, बुद्धि, अहंकार जब बंद हो जाएगा, तो चौथा जो फॉर्म है, लास्ट जो संस्कार वाला फॉर्म होता है, चित्ता, वो आपका एक्टिवेट होगा। और फिर वहां से आपको रियल स्ट्रीम निकलेगा। जो लास्ट वर्ड आपने मेंशन किया है, स्ट्रीम। एंड जहाँ तक श्वास की बात है, आप देखो, यू विल बी नोन फॉर वन थिंग। लेकिन क्या श्वास में चक्रा नहीं आता, न्यूट्रिशन सब आता है, ठीक है, सब आपके अंदर, लेकिन यू विल बी नोन फॉर वन थिंग। जितनी चीजें आपने बोली है, इमेज एंड ऑल, श्वास से तो इमेज भी बिल्ड होती है, एवरीथिंग हैपेंस, लेकिन यू विल बी नोन फॉर वन थिंग, ठीक है ना। तो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आपको सब्जेक्ट मैटर मिल चुका है। अब आपकी कैरेक्टराइजेशन जो है, जो मार्केट को पोर्ट्रे होगी, जो मार्केट को दिखेगी, आपका जो कनेक्शन है आपको वो पता ही चल चुका है। क्योंकि आपकी ब्रांडिंग में आपका कैरेक्टर पोर्ट्रे करना बहुत जरूरी है। पोर्ट्रे के लिए सब्जेक्ट मिल गया कि आपको श्वासों पे बातें करनी है, क्योंकि आप एक ऑथोरिटी कैरी करते हैं, और आपको जो मैसेज देना है वो यूथ को देना है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक बातें?
आप कौन है? जी। क्लियर हो चुका है? क्लियर है? जो बातें सुनी सुनाई है उसमें कोई नया बात नहीं है कि हर एक जो हम लोग हैं वो एक आत्मा है, और हमारी जो अल्टीमेट है वो है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब होता है, जब हम लोग समझदार होते हैं तो मोक्ष का मतलब होता है कि वो जितना भी मेटेरियलिस्टिक थिंग है ना, हमारे वो ग्रिप में हो, हमारे को उसके लिए कभी ललायक ना रहे मन की वो मेरे पास नहीं है। तो मोक्ष का मतलब है कि जितना भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है उस पर हम अपने आप को देख रहे हैं। यानी अगर आपको फरारी चाहिए तो आपको फरारी के शोरूम जाना होगा और फरारी को जाके फील करना होगा, और फरारी के बारे में जाकर के इसको समझ करके टेस्ट ड्राइव लेना होगा। ठीक है ना? जैसे आपने अभी कहा कि दादाजी मांस के तरफ चले गए थे, तो मांस का सीधा सा ताल्लुक ये है ना कि मांस कहीं पर नहीं बोला गया कि तू नहीं खा सकता है, नहीं कहीं पर भी नहीं बोला गया है। आप अगर यहाँ हैं, अगर यही साउथ इंडिया में चले जाएं और वहां दिवाली का पर्व हो रहा हो, यहाँ पर आप लहसुन प्याज नहीं बनाएंगे, वहां पर वो सवेरे पराठा मटन खाएगा दिवाली के दिन। ठीक है ना? तो वो मान से कहीं पर भी इसका बोध नहीं है कि आप ये करिए और ये ना करिए। ठीक है ना? तो वो खाने का तलब है, तो वो कहीं ना कहीं उससे उसका कोई भी बाउंड्री नहीं है कि ये तुमको करने से पाप है और ये करने से पुण्य है। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपके मन को भाया और आपने खाया, तो इसका कोई ये नहीं है। आप खाने के लिए कुछ भी खा सकते हैं। आपने उसके प्रति भावना क्या रखी है? आपने अच्छा अनाज लिया और उसको जहर समझ के खा लिया, आपके बदन में वो जहर का काम करेगी। आपने वो मटन खाया लेकिन आपने उसके प्रसाद समझ के खाया, माँ काली का प्रसाद समझ लिया, आपने माँ तारा का प्रसाद समझ लिया, तो वो प्रसाद हो गया। या ये बात कनेक्ट हो पाई है क्या? आपने जो वो प्लेसिबो इफेक्ट है होगा उसका। आपकी फीलिंग्स क्या है? अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी है तो वो मांस हो चाहे वो फल हो, कतई फर्क नहीं पड़ता। आपकी फीलिंग्स क्या उसके प्रति? ठीक है ना? अगर आपने सात्विक भाव से उसको ग्रहण किया है तो आपके अंदर सात्विक रिएक्शन देगी, और अगर आपने नहीं बोध किया है, आपको मांस बहुत कुछ किसी का गलत वाइब्रेशन, किसी का मौत का वाइब्रेशन समझ के खाया है, तो आपको उसी तरह की वाइब्रेशन देगी। आपने करते वक्त आपकी भावनाएं कैसी हैं, तो फीलिंग्स का सबसे बड़ा रोल है। इसलिए वो बात का कोई मतलब नहीं है। और आपको अभी जो भी है, आपको एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होगा, जो हमने पैनल पे भी क्लियर किया है। यहाँ का जो सब्जेक्ट था वो इतना ही था आपके लिए कि आपको फाइंड करना था कि मेरे को अभी नेक्स्ट क्या करना है। तो आपको श्वासों के ऊपर काम करना है, यूथ को मैसेज देना है, और उसके लिए खुद को शांत करके अपने कंटेंट्स लिखने हैं जिसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि जब ब्रांडिंग की बात होती है, इसका मतलब है कैरेक्टराइजेशन, यानी आपको अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है। तो आपकी ब्रांडिंग हो गई इन तीन बातों के बीच में। यूथ को मैसेज करना है, श्वासों के ऊपर बातें करनी है ना? एक मुद्दा जिसको बोलते हैं ना पिन पॉइंट, आपका नीज भी मिल गया, आपका टारगेट मार्केट भी मिल गया। आप खाली मैसेज टू मार्केट हम लोग आपकी मदद करेंगे बनाने में, कि ऐसा क्या आप बोलेंगे कि लोग आपकी तरफ मैग्नेट होगा। ठीक है ना? एंड जो आपका ब्रांडिंग मॉडल एंड अदर कोर्सेज है, करिकुलम डिजाइन, उन सब से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप जैसे इस पे काम करेंगे ना, तो एक बार कोर्स को वापस से गो थ्रू करना ना भूलिएगा। ब्रांडिंग मॉडल तो आप तुरंत ही देख लीजिए। आपका वीडियो स्टिल हो जा रहा है बार बार, तो सेंटेंस ब्रेक हो जा रहा है। आवाज सही है ना? नहीं, आवाज ठीक है, पर वो आवाज जैसे अभी कुछ कहना चाहते हैं, वो दो शब्दों के बीच में गैप लंबा हो जा रहा है ये वीडियो स्टिल होने से। चलिए, जो भी रहा, जो हमें कनेक्ट कराना था वो हमने कनेक्ट करा दिया आपको। ठीक है? यहाँ से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। वापस से हम लोग उसको टाइप करके आपको बता भी देंगे। ठीक है ना? जी सर। ठीक है, सेशन को यहाँ पे ऑफ करते हैं। नमस्कार। सर, थैंक यू।